नमस्कार, मैं अमित पांडे। इस वक्त हम मौजूद है पियोरू प्रखंड के ताड़ पंचायत में, जो कि मेरे साथ मौजूद है विनय कुमार राय, भावी पैक्स सदस्य प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनकी पंचायतों में किसानों की क्या-क्या समस्या है, ये क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आपका अपना शुभ नाम बता दीजिए। विनय कुमार राय। अपने पैक्स सदस्य के लिए उम्मीदवार है। हाँ। आइए इनके जो प्रतिनिधि हैं इनसे हम कुछ बात करेंगे। इनकी पंचायतों में क्या-क्या समस्या है, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आपका न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। जी सर, आपके भतीजा लगेंगे, नात लगेंगे, सॉरी। तो आप लोग चुनावी मैदान में हैं, किसानों की क्या-क्या समस्या है, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप। सबसे पहले तो हमारे पंचायत के अंदर जो पूर्व में पहले से जो पैक्स अध्यक्ष अभी हैं, वो हमारे पंचायत में जो भी बड़े किसान हैं उनका नाम पैक्स अध्यक्ष में नहीं है। अच्छा। सबसे पहला मुद्दा है। इस पंचायत में सबसे बड़े किसान के आप दरवाजे पर बैठे हैं, इससे बड़ा किसान हमारे 5 कोस के अंदर में कोई नहीं है। इनका नाम नहीं है पैक्स अध्यक्ष में। जो भी किसान है उसका नाम नहीं है। जितने भी हरिजन गर्जन माने की बैक कास्ट के जो मनी भौली जोते हैं उन सभी लोगों का नाम है पैक्स में। अच्छा, जो भी चुनाव लड़ने के योग्य हैं, जैसे मैं लड़ने के योग्य हूँ, मैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुका हूँ, इसका नाम सदस्य में कर दिया जाता है। अच्छा। ये पैक्स अध्यक्ष का काम है, यानी मनमानी हो रहा है। मनमानी हो रहा है। जितने भी धान खरीदारी हो रहा है बिचौलियों के, ऐसे उनका भाई है, वो खरीद रहा है, दूसरे का धान खरीद कर अपने नाम पर, अपने लोगों के नाम पर पैक्स में वो दे रहे हैं। किसानों का धान एक भी खरीदा नहीं जा रहा। गोट में गोट किसी किसी किसान को धान खरीदा जा रहा है, जबकि पैक्स कृषि साख सहयोग समिति है। ये किसानों के सहयोग के लिए समिति बनाया गया है। जी बिल्कुल। तपेश्वर सिंह इसका माने के हेड एथी थे, उन्हीं ने ये बनाया था कृषि साख सहयोग समिति और नेफेड, और उसके सहयोग से किसान को हम लोग किए हैं। हम लोग के समय में सिर्फ खाद मिलता था और लोन मिलता था, तो लोन हम लोग दिलवाए थे। धान खरीद नहीं होती थी, ये गला का दुकान नहीं था। आज ये गला के दुकान है, धान खरीद हो रहा है, गेहूं खरीद हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है कि समय पर किसानों का खाद माने की किसान के लिए सरकार जब देती है खाद पैक्स के द्वारा, रेक आता है तो ये रेक लोग बेच देते हैं। आज तक ले 3 टर्म, तीसरा टर्म चल रहा है, तीन टर्म में 1-2 टर्म में खाद आया है, लेकिन एक भी किसान का खाद नहीं मिला है, उर्वरक नहीं मिला है। अच्छा। इसके बाद भी हम लोग के समय में किसानों को मीटिंग कराकर उसका समस्या की जानकारी लेते थे, लेकिन आज कोई जानकारी नहीं लिया गया। विनय कुमार राय, आपके पुत्र चुनावी मैदान में है, तो अपने तार पंचायत के किसान भाइयों से क्या आग्रह कीजिएगा। किसान भाई से यह आग्रह करेंगे कि किसान भाई हमको एकजुट होकर के वोट दे दें। हम उनका भारी रहूंगा, और जो भी समस्या है उसको मैं हल करूंगा। खाद बीज जो भी मैंने राशन पताई जो भी है, वादा करता हूं कि कटौती नहीं होगा। मैं एथी के साथ उन लोगों को सहयोग दे देंगे। यानी सर क्या है कि चुनावी मैदान में तो बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं। हाँ। लेकिन आपके पुत्र चुनावी मैदान में है। हाँ। तो फेस वैल्यू तो आप ही का है जी। तो आप ही को चर्चित नाम है, आप एक बड़ा किसान है। हमारा नामे नहीं जोड़ रहे हैं। हम गांव का एक किसान है, हमारा नाम नहीं जोड़ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तो यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो कितना % अपने किसान भाइयों के लिए अपने वादा पर खरा उतरिएगा। हम 100 में 100 उतरेंगे, हमको लालच नहीं है। नॉमिनेशन का कोई डेट अभी फिर, लेकिन यहाँ पर जो 16 साल के बच्चा है उसका भी नाम है, औरत का नाम है, मर्दे का नाम है, 20-20 नाम है, पूरे परिवार का नाम है। और जो किसान है उसका एक भी नाम नहीं। यानी इसमें नाम जोड़ने में भी, सदस्य बनाने में भी सिर्फ उनके मनमानी चल रहा है। जो उनके अपने आदमी है उन्हीं का नाम जोड़ा जा रहा है। जो मतलब कि प्रत्याशी के रूप में, चाहे जो किसान रूप के जो किसान है उनका नाम नहीं जोड़ा जाता है। नहीं जोड़ा जाता है, जबकि अगला चुनाव में भी ये प्रत्याशी थे,
इनका नाम सदस्य में कर दिया गया। फिर अब की चुनाव में भी इनका नाम सदस्य में कर दिया गया, जबकि वीडियो भी हम लोग लाकर इसको पहले हम चुनाव लड़े हैं, उस सुधरवाया गया। अब सुधर कर उसी में हम लोग 10 दिन उलझे रहे। अच्छा, इस बार यदि आप चुनाव जीत के, यदि इस बार जनता ने भरोसा किया आप लोग पे, यदि आप चुनाव जीत के आते हैं तो अपने पैक्स के अंतर्गत क्या क्या सुधार कीजिएगा? अब की बार यदि हमको जनता हमको जिता देती है तो जितने भी ये इनका छोड़ा हुआ काम है जो किसानों का लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे खाद है, बीज है या धान खरीदारी है, किसानों को खरीदेंगे। और जो किसान है, वास्तविक में किसान है, वो उसको हम सदस्य बनाएंगे। ये हमारा मुख्य प्राथमिकता रहेगा। आज जो भी इसमें अभी देखिए हमारे पैक्स में 1883 नाम है, जिसमें 200-300 नाम मरा हुआ है, मृत है। 200-300-400 नाम जो है जिसका डबलिंग है, ट्रिपल नाम है। तो ऐसे ऐसे लेकर माने कि 1883 नाम हुआ है, जबकि वो छांट दिया जाए तो 1200 नाम होगा, 1100 नाम होगा। अच्छा, ये नाम वहां पर माने कि जाकर जो पोलिंग बूथ पर जाकर डबल टेबल माने कि लोग देते हैं। इसी के चलते झगड़ा बवाल होता है। हम एक बात भी कहेंगे मीडिया से कि हमारे यहाँ का जो ये पक्षाध्यक्ष है दबंग है। बूथ पर किसी भी तरह का बवाल होने की संभावना है, इसलिए हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, डीएम से भी आग्रह करेंगे, एसपी से भी आग्रह करेंगे कि वहां पर फुल प्रशासन की व्यवस्था की जाए और चुनाव माने कि सही ढंग से, सुचारू ढंग से हो। यानी मनमानी उनका मतलब कि शुरू से ही चलते हुए आ रहा है, और किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ किसान तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो जब आपने वादा किया कि यदि मैं चुनाव जीत के आता हूं तो जो पैक्स के अंतर्गत के जो योजना होता है वो मैं किसानों तक पहुंचाएंगे। एकदम। तो सर एक बात और है कि बहुत सारे जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी लोग तो निकल के आते हैं और अपने किसान भाइयों को जनता के बीच में जो है ना गुमराह करते हैं कि मैं इस बार मैं जीत के आऊंगा तो मैं विकास करूंगा, लेकिन जीतने के बाद जो है ना फिर अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो क्या यदि आप चुनाव जीत के आते हैं, किसान इस बार आपको मौका दिया, तो कितना % अपने वादे पर खड़ा उतरिएगा? हम ये कहना चाहेंगे एकदम सत्यता के साथ कि हम 100% किसानों के समक्ष हम पूर्व में रह चुके हैं। अब में एकदम खरा उतरेंगे। जिस तरह से सोने को आप परखिएगा, आग में डालिएगा तो सोना ही निकलेगा, वो जलेगा नहीं। उस तरह हम खरा उतरेंगे जनता के सामने। और ये गारंटी हम आपके चैनल माध्यम के साथ हम कहते हैं कि यदि हमको जनता माने कि अब की बार विजयी घोषित कर देती है तो हम जितने भी किसानों के समस्या है उस पर माने कि हम पूरा करने का काम करेंगे। अपना शुभ नाम बता दीजिए। हमारा शुभ नाम जवाहर सिंह है। अभी हम नेताजी जवाहर सिंह नेताजी आप पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। जैसे कि देखें, इनसे बात हुई कि सिर्फ जो अभी वर्तमान पैक्स सदस्य है सिर्फ वो अपने मनमानी किए हैं अपने पंचायत में। यानी ये भी है कि इनसे मतलब पूरे पंचायत में दबंगई भी एक टाइप से, जो कि चुनाव में जो है दबंगई भी, लंगपन जो एक भोजपुरी भाषा में उसको बोलते हैं लंगपन। तो ये उनको ये भी डर है कि पंचायत में बूथ पे जो है ना बवाल करेंगे, तो उन लोग को ये भी डर है। प्रशासन का भी मांग है कि उसको बढ़िया से सुरक्षा से चुनाव कराया जाए। और इन्हें ये भी वादा किया कि यदि मैं इस बार यदि चुनाव जीत के आता हूं तो अपने किसानों की सारी समस्या का समाधान मैं करूंगा। जो मतलब 10 साल में नहीं हुआ वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। मैं अमित पांडे, कैमरामैन साथ विकास के साथ। थैंक यू।